Hello students, welcome to OLE. This is your math class. I am your math teacher. Today we are going to start second lecture of vector. Last term पे हम लोग ने इंट्रोडक्शन किया था एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े थे. आज हम पढ़ रहे हैं उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. वेक्टर में वेरी फर्स्ट सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा. तो क्या था सेक्शन फार्मूला? सेम फार्मूला मींस इन केस ऑफ वेक्टर्स हमें पढ़ना है. तो सेक्शन फार्मूला में दो पार्ट थे, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन. अगेन वी आर टेकिंग फर्स्ट पार्ट, इंटरनल डिवीजन. क्या था सेक्शन फार्मूला, कैन यू रिकॉल? बस यहां वेक्टर हम ले लेंगे. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कोऑर्डिनेट्स लेते थे. तो लेट ए एंड बी आर टू पॉइंट्स and CB another point, internal division है, lies inside the segment AB such that it divide AB in the ratio of M1 is to M2. Sometime we say ratio of M is to N. तो कुछ भी लिखिए, M is to N लिखिए रेशियो, या M1 is to M2. मीन्स AC and CB का रेशियो ऑफ AC is to CB is M1 upon M2. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ने C के कोऑर्डिनेट पढ़े थे. क्या आया था C के कोऑर्डिनेट, कैन यू रिकॉल? अगर A के कोऑर्डिनेट x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, तो C के कोऑर्डिनेट हम लोग लिखे थे, x कोऑर्डिनेट था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड वाइल y कोऑर्डिनेट क्या था, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस अपॉन m1 प्लस m2. अब यहां पे हमें a और b के कोऑर्डिनेट नहीं, a एंड b के पोजीशन वेक्टर गिवन है. व्हाट इज गिवन? पोजीशन वेक्टर्स ऑफ a. टू से द पोजीशन वेक्टर ऑफ a इज स्मॉल a एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ b इज स्मॉल b. वी हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ c विच डिवाइड ab इन द रेशियो ऑफ m1 is to m2. तो जब हम पोजीशन वेक्टर डिफाइन किए थे लास्ट टर्म पे, तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है? अगर कोई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो डायरेक्टेड वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द दैट पॉइंट इज सेड टू बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट. टर्मिनल इनिशियल पॉइंट हम लोग ने पढ़े थे. तो ओ इनिशियल पॉइंट हो गया, ओरिजिन इज इनिशियल पॉइंट, ए इज टर्मिनल पॉइंट. तो वेक्टर ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए. उसको हमने क्या मान लिया? वेक्टर ए. सिमिलरली वेक्टर ओ बी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, जिसको हमने बी मेंशन किया. अब यहां पे सेक्शन फार्मूले में हमें पढ़ना है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी. वी हैव टू फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी. लेट सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ m1 is to m2, and let vector OA means position vector of A is vector A, vector OB is B. क्या है ये OB? Position vector of B. We have to find OC. Vector OC हमें position vector of C means OC we have to find. OC को हमने for a moment C कह लिया, small c. तो small c की वैल्यू in terms of A and B चाहिए. Let OC is C. अब देखिए ज्वाइन OC. हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी किया था लास्ट टर्म पे. तो बाय एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अच्छा, OA मींस डायरेक्टेड O से A की ओर है, OB डायरेक्टेड फ्रॉम O टू B है. OC वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? डायरेक्शन ऑफ OC इज फ्रॉम O टू C. फर्दर ए बी वेक्टर आप क्या लिखेंगे? वेक्टर ए बी, दिस इज बी माइनस ए. ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट टाइम पे किया था. ए बी वेक्टर चाहिए, तो टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दिस इज बी माइनस ए. नाउ सिंस सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ m1 is to m2.
कैन वी से देयरफॉर व्हाट इज AC वेक्टर? AC वेक्टर क्या होगा? टोटल है, ये पार्ट M1 है, ये M2 है, तो टोटल M1 M2 M1 प्लस M2 हो गया। और तो AC M1 प्लस M2 में से हमें M1 लेना है, तो AC इज M1 अपॉन M1 प्लस M2 ऑफ AB। तो ये हो गया हमारा M1 अपॉन M1 प्लस M2 ऑफ AB क्या है? B माइनस A। सिमिलरली CB क्या हो जाएगा? M2 अपॉन M1 प्लस M2 ऑफ AB मीन्स B माइनस A। अब हम लगा रहे एडिशन ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे इन ट्रायंगल OAC। इन ट्रायंगल OAC क्या लिख सकते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर के फॉर्म कंसेप्ट से? व्हाट इज कंसेप्ट टू OC वेक्टर is OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर। तो OA is A and AC is M1 upon M1 plus M2 into B minus A। OC वेक्टर को ही हमने C वेक्टर कहा है। नाउ टेक M1 प्लस M2 LCM, तो M1 प्लस M2 इंटू A प्लस M1 इंटू B माइनस A, तो ये कितना आ गया? M1A प्लस M2A माइनस M1B माइनस M1A अपॉन M1 प्लस M2। तो M1A वी कैन कैंसिल क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। दिस इज प्लस साइन एक्चुअली M1B माइनस। ओके, दिस इज द पोजीशन वेक्टर C। तो क्या आया? M2A प्लस M1B अपॉन M1 प्लस M2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं M1B प्लस M2A अपॉन M1 प्लस M2। इंटरनल डिवीजन के केस में आया। अब बताइए अगर एक्सटर्नल डिवीजन, सेकंड केस ले एक्सटर्नल डिवीजन, तो क्या है डिफरेंस आएगा? एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन की मीनिंग तो पता है आपको। अब C जो है AB के प्रोड्यूस पार्ट पे है कहीं, तो ये A और B थे हमारे, C is on the produced part of AB and ratio of AC, again AC और BC का ही रेशियो M1 M2 है। O is the origin, तो again we have to find, हमें गिवन क्या है? AC upon BC, it is given M1 by M2, AC by BC। तो इस केस में C जब एक प्रोड्यूस पार्ट पे है तो यही वर्किंग जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? वेक्टर C मिल जाएगा M1B माइनस M2A इन केस ऑफ पॉजिटिव साइन, यहां पे नेगेटिव, और सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव मिलेगा। तो ये हो गया फॉर्मूला इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। आप प्रूफ बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला में हम लोग ने इंटरनल डिवीजन क्या किया? इंटरनल डिवीजन में पढ़ा इफ A and B are the position vector of two ends of a points, say the points be A and B, and C divides AB in the ratio of M1 is to M2, then the position vector of C is M1B plus M2A upon M1 plus M2। इंटरनल डिवीजन में पढ़ा। What will happen if C is the midpoint of AB? If C is midpoint of AB, that is
मिड पॉइंट है तो ए सी एंड बी सी इक्वल होंगे, देयरफॉर ए सी इज टू सी बी का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 बिकॉज बोथ आर इक्वल। तो M1 M2 1:1 हो गया, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट सी, M1 आपको पुट करना है 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू ए अपॉन 1 प्लस 1 1 प्लस 1, तो b प्लस ए बोले या a प्लस बी बोले बाई 2। दिस इज द मिड पॉइंट फार्मूला, दिस इज नोन एज मिड पॉइंट फार्मूला। आफ्टर इट हम लोग पढ़ रहे हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड आपको अच्छे से पता है क्या होता है सेंट्रॉइड, वेयर द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 मीडियंस, 3 मीडियन जहां मीट करती हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सेड टू बी सेंट्रॉइड। एंड वन एक प्रॉपर्टी होती है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। और मीडियन क्या होता है, इफ AD इज मीडियन देन D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ABC एक ट्रायंगल है जिसके हम पोजीशन वेक्टर ABC मान ले रहे हैं। Let A, B, C the position vectors of vertices ABC of a triangle. And D is midpoint of BC. G is centroid. तो D मिड पॉइंट है, अभी हम लोग ने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ D, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ D? D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो B प्लस C बाई 2, क्या लिखेंगे B प्लस C बाई 2। सिंस सेंट्रॉइड किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:1, G डिवाइड्स AD इन द रेशियो ऑफ 2:1, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ G कैसे लिखेंगे, सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, तो 2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ D, AD की बात कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ D पहले लिखेंगे, 2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ D विच इज B प्लस C बाई 2 प्लस 1 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ A विच इज A अपॉन 2 प्लस 1, वी कैन कैंसिल दिस 2, B प्लस C प्लस A या A प्लस B प्लस C बाई 3। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड। इफ A, B, C आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस, तो वर्टिसेस का वेक्टर सम डिवाइडेड बाई 3, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड। और मिड पॉइंट भी आपको समझ में आया। चलिए लेते हैं एग्जांपल्स। यूज वेक्टर्स टू प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू इट्स बेस एंड इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द पैरेलल वेक्टर्स। तो व्हाट इज सेइंग, देयर इज अ ट्रेपेजियम, आपको पता है ट्रेपेजियम क्या होता है, इन ट्रेपेजियम देयर आर 2 साइड्स पैरेलल एंड 2 आर नॉन पैरेलल। तो से ABCD इज अ ट्रेपेजियम, AD and BD and AC are diagonals, E and F are the midpoints of the diagonals. तो there are 2 parts to prove. EF midpoint को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट या वेक्टर EF पैरेलल टू द बेस BC, BC के पैरेलल है तो AD के भी पैरेलल होगा, एंड पैरेलल वेक्टर्स के डिफरेंस के हाफ के इक्वल है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एज्यूम करना होगा कि ABCD जो ट्रेपेजियम है उसकी वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर हमने कुछ मान लिए। लेट A, B, C and D are position vectors of vertices A, B, C and D। चलिए ABCD के पोजीशन वेक्टर हमने A, B, C, D कह दिए। आफ्टर इट E एंड F हमने पैरेलल डायगोनल्स के मिड पॉइंट मान लिए। तो E इज मिड पॉइंट ऑफ
ई इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है? बी डी। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ ई क्या होता है? अभी हम लोग ने पढ़ा मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, बी डी का मिड पॉइंट है, बी का पोजीशन वेक्टर प्लस डी का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो बी का पोजीशन वेक्टर बी, डी का डी, बी प्लस डी बाई 2। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ, व्हाट इज एफ? मिड पॉइंट ऑफ एफ क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ए प्लस सी बाई 2। तो अगर हम वेक्टर ए डी लिखना चाहें, हाउ विल यू राइट वेक्टर ए डी? हम लोग ने सीखा था फर्स्ट लेक्चर में, ए डी अगर लिखना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, मतलब टर्मिनल पॉइंट का पहले लिखते हैं, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट विच इज ए। तो डी का पोजीशन वेक्टर डी, ए का ए, तो वेक्टर ए डी इज डी माइनस ए। सिमिलरली अगर बी सी लिखना चाहें तो बी सी टर्मिनल पॉइंट सी है, तो सी माइनस बी। अब हमें प्रूफ क्या करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझिए प्रूफ क्या करना है। वी हैव टू प्रूव ई एफ वेक्टर इज पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इज हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। तो वेरी फर्स्ट पार्ट इज ई एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड सेकेंड पार्ट ई एफ is half of difference of parallel vector। तो BC is greater than, BC का मैग्नीट्यूड AD से ज्यादा है, तो BC माइनस AD। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें लिखना है वेक्टर EF, अभी हम लोग ने कंसेप्ट सीखा पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो F इज द टर्मिनल पॉइंट, तो F का पोजीशन वेक्टर कितना आया था? इट्स a प्लस सी बाई 2 minus b plus d by 2. Can we take 1 by 2 common? So this gives a plus c minus b minus d. Rearrange कीजिए, half c minus b. This is a minus d, but we are writing इसको माइनस कॉमन लेकर के d माइनस a लिख ले रहे हैं। ऐसा क्यों? अभी समझ में आ रहा है आपको। तो c माइनस b इट्स अ वेक्टर बी सी एंड d माइनस ए इट्स अ वेक्टर AD। तो AD लिखने के लिए हमने d माइनस ए किया, और यही हमारा सेकेंड पार्ट भी है, सेकेंड पार्ट प्रूव। तो फर्स्ट पार्ट बाद में कर लेते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट क्या था? EF इज हाफ ऑफ BC माइनस AD। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, हम लोगों ने वेरी फर्स्ट लेक्चर में ये भी सीखा था, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो एक वेक्टर को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मींस इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है, देन इधर वी कैन राइट A इज इक्वल टू लैम्डा B वेयर लैम्डा इज सम स्केलर, या B इज इक्वल टू म्यू A, म्यू इज सम स्केलर। तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, तो हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होगा टू शो EF इज पैरेलल टू BC। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस यही कॉन्सेप्ट देखिए, यहीं से स्टार्ट करेंगे। सिंस हमें पता है ना BC इज पैरेलल टू AD, देयरफॉर या तो हम BC को AD के टर्म में एक्सप्रेस कर लें या AD को BC के टर्म में। हमें प्रूव करना है EF पैरेलल टू BC, तो ऐसा कर ले रहे हैं, AD को इन टर्म्स ऑफ BC एक्सप्रेस कर रहे हैं। देयरफॉर AD इज लैम्डा टाइम्स BC। तो इसी कॉन्सेप्ट से अगर एक दो वेक्टर पैरेलल है, किसी एक को लैम्डा टाइम्स ऑफ अदर कह सकते हैं। नाउ यूज दिस इन वन, से दिस इज वन, से दिस इज एक्चुअली वन। यूज रिजल्ट इन वन। तो EF वेक्टर आप कैसे लिखेंगे? हाफ BC माइनस AD। AD के प्लेस पे क्या लिखें? लैम्डा टाइम BC। कैन वी टेक BC कॉमन? तो हाफ 1 माइनस लैम्डा, इफ वी टेक BC कॉमन, तो हाफ 1 माइनस लैम्डा, इट इज अ कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को हमने म्यू नाम दे दिया, म्यू BC, वेयर म्यू क्या है? म्यू इज हाफ 1 माइनस लैम्डा, एक नया स्केलर आ गया। तो एक वेक्टर कन्वर्सली अगर B इक्वल टू म्यू C लिखा है, म्यू इज सम स्केलर, तो म्यू B एंड C आर पैरेलल,
तो EF इज म्यू टाइम BC, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू BC. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ. एक दो बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है. वेरी फर्स्ट की अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो किसी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. और दूसरा, अगर किसी वेक्टर किसी लाइन सेगमेंट का वेक्टर चाहिए तो क्या होता है वेक्टर फॉर्म, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस टर्मिनल पॉइंट का, या फिर टर्मिनल पॉइंट का माइनस इनिशियल पॉइंट का. यस, तो अगर ए बी वेक्टर लिखना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट. तो ये कंसेप्ट आपको पता है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. हाँ, हमें जब पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो हम उसके पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं. चलिए और भी क्वेश्चंस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज use vector to prove the diagonals of a paralleloparallel are concurrent and bisected at their point of concurrency. क्या मतलब हुआ paralleloparallel? Do you understand the meaning of paralleloparallel? क्यूब क्यूबाइड आप अच्छे से जानते हैं. क्यूब में all 6 faces क्या होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, while in cuboid 6 faces are rectangle. तो इसी तरह का ही लगभग शेप होता है, बट द 6 faces क्या होंगे, पैरेललोग्राम्स होंगे. मींस जो अभी तक हम हाइट कहते थे, लेंथ ब्रेथ हाइट, हाइट इज परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ये क्यूब और क्यूबाइड का कंसेप्ट था. इन द केस ऑफ पैरेललोपिड, आपका बेस जो होगा वो पैरेललोग्राम होगा. तो पैरेललोग्राम में तो एडजेसेंट एड जनरली परपेंडिकुलर होती नहीं है, तो वो नॉट परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं हम लोग. और जो हाइट लेते थे, जो बेस और मतलब लेंथ और ब्रेथ पे परपेंडिकुलर होता था, वो भी अब हमें परपेंडिकुलर नहीं लेना है. तो कुछ इस तरह से शेप होगा पैरेललोपिड का. पैरेललोग्राम वी हैव टू फ्रेम. तो ये हमने एक पैरेललोग्राम और इस तरह से पैरेललोपिड बनाया. से दिस इज द पैरेललोपिड. द 6 वर्टिसेस आर पैरेललोग्राम. अब इसके कितने डायगोनल्स होंगे, तो इसके भी 4 डायगोनल्स होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग ने किया था क्यूब और क्यूबाइड में. तो इसके जो 4 डायगोनल्स होंगे वो एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, और जब 3 या मोर देन 3 लाइंस इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, तो ये लाइंस कहलाती हैं कंकरेंट लाइन. तो 4 डायगोनल्स आर कंकरेंट एंड देन पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल. तो जैसे समझिए ओ हमने ओरिजिन कह दिया. से द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, से इट इज ए, पोजीशन वेक्टर इज ए. से दिस इज पॉइंट बी, पोजीशन वेक्टर इज बी. एंड से दिस इज सी and position vector of this point is C. तो OA vector is A vector, OB is B vector, OC is C vector. अब हमारे दूसरे वर्टिसेस को, 4 वर्टिसेस मेंशन किए हमने, अदर वर्टिसेस को इन टर्म्स ऑफ ABC एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम से बना पैरेललोपिड है. तो अब लोग को अच्छे से पता है, इफ ये हमने पैरेललोग्राम लिया, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो ये जो हमारा डायगोनल होगा इट इज A प्लस B होगा. एंड दिस डायगोनल B माइनस A या A माइनस B अकॉर्डिंग टू हमने कैसे क्या डायरेक्शन सेलेक्ट की है. तो ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है. तो इस पॉइंट का बताइए, ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, A प्लस B. नेमिंग भी कर दीजिए, से इट इज P. अच्छा, इसको Q कह दे रहे हैं. Q किससे बन रहा है, A इस पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड है, वन इज A वन इज C. तो Q की अपोजिट का क्या हो जाएगा, A प्लस C. सिमिलरली इसको हमने R कह दिया, तो इट इज B प्लस C. पोजिशन वेक्टर क्या आ गया, B प्लस C. एंड वन लास्ट पॉइंट, इसको S कह दिया. व्हाट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ S? S का पोजिशन वेक्टर क्या होगा, अब देखिए इसका पोजीशन वेक्टर क्या आया, A प्लस बी. और इसका क्या है, क्योंकि ये किसके पैरेलल है, PS इज पैरेलल टू OC, और पैरेलल के साथ इक्वल भी है, इक्वल एंड अपोजिट साइड्स सेम वेक्टर देते हैं. तो क्या हम कह सकते हैं PS वेक्टर इज C वेक्टर, बिकॉज इट इज पैरेलल टू OC. OCC है, PS पैरेलल और इक्वल है, तो PS इज ऑल्सो C. अब देखिए OS वेक्टर क्या लिखेंगे हम, OS वेक्टर मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ S.
ओपी वेक्टर प्लस पीएस वेक्टर। ओपी को हमने ए प्लस बी कहा और पीएस को सी कहा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एस आ गया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी में बच्चे लैग करते हैं। चलिए अब हमें कोई ज्यादा, अगर ये हमने समझ लिया, अब कोई ज्यादा इशू है नहीं इस क्वेश्चन को प्रूव करने में। तो डायगोनल्स कंकरेंट होते हैं, वी हैव टू शो, एंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द मिड पॉइंट। अच्छा, एक ही प्रूफ, एक ही कंसिडरेशन से हमारे दोनों पार्ट हो जाएंगे। तो कौन कौन से डायगोनल होंगे? फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन व्हाट आर द डायगोनल्स। अगर आप क्यूबॉइड के डायगोनल को जानते हैं, अगर एक रूम को आप क्यूबॉइड कह रहे हैं, एक वर्टेक्स आपने कोई देख ली, उसके अपोजिट जो, अगर वर्टेक्स अपने नीचे कोने में ली है तो उसके अपोजिट जो सामने ऊपर वर्टेक्स होगी, इन दोनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहेंगे, वन ऑफ द डायगोनल। ऐसे 4 डायगोनल होते हैं। सिमिलरली हियर OS इज वन ऑफ द डायगोनल, तो OS एक डायगोनल है। सिमिलरली एक OS होगा तो एक PC होगा, एंड अदर BQ होगा, एंड वन मोर, और कौन सा है? AR, आर 4 डायगोनल्स। Therefore, अब देखिए, अब कोई इश्यू ही नहीं है। OS का मिड पॉइंट निकालिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ OS। तो O का पोजीशन वेक्टर, अच्छा ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर 0 होता है, एज यू नो वेरी वेल। तो 0 प्लस S का पोजीशन वेक्टर A प्लस B प्लस C, ये है S का पोजीशन वेक्टर अपॉन 2। तो क्या आया? OS का पोजीशन वेक्टर A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। अब हमने PC का पोजीशन वेक्टर निकाल दिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PC, तो यहां पे भी मिड पॉइंट ऑफ PC। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ C डिवाइडेड बाई 2। तो P का पोजीशन वेक्टर कितना है? A प्लस B, एंड C का पोजीशन वेक्टर C है। P का पोजीशन वेक्टर A प्लस B और C का पोजीशन वेक्टर C डिवाइडेड बाई 2। तो सेम आ रहे हैं, देख लीजिए। इसी तरह चारों ही सेम आएंगे। तो इन वन लाइन वी कैन कंक्लूड द, दोनों जो हमारे जो पार्ट है एक ही लाइन में हम कंक्लूड कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, नेक्स्ट इज BQ। तो B का पोजीशन वेक्टर विच इज B, Q का पोजीशन वेक्टर A प्लस C बाई 2। तो A प्लस B प्लस C अगेन आ गया बाई 2। एंड लास्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ नेक्स्ट डायगोनल इज AR। पोजीशन वेक्टर ऑफ A विच इज A, पोजीशन वेक्टर ऑफ R विच इज B प्लस C बाई 2। तो ये भी सेम आ गया। अब हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं? चारों डायगोनल्स के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सेम आ रहा है। इट मींस दे आर मीटिंग एट अ सेम पॉइंट, क्योंकि सबका पोजीशन वेक्टर सेम है। और मिड पॉइंट का निकाला है, तो मींस मिड पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट बाइसेक्ट द, मिड पॉइंट तो बाइसेक्ट करता ही है ऑल डायगोनल्स। सिंस, बस यही आपको वर्ड्स में लिख देना है, सिंस पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ऑल 4 डायगोनल, पोजीशन वेक्टर ऑफ midpoints of all 4 diagonals are same, therefore 4 diagonals are concurrent and point of concurrency bisect all diagonals। तो कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, इसमें एक पार्ट ज्योमेट्री से थोड़ा डिफरेंट करते हैं। ज्योमेट्री में अगर हमें मिड पॉइंट दिखाना है तो एग्जैक्टली मान के नहीं चलते हैं। यहां तो हमने मिड पॉइंट दिखाना था कि
ऑल द 4 डायगोनल्स मिड पॉइंट पे मीट करते हैं, तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल के हमने सबके अलग अलग डायगोनल के मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकाले, हमने शो किए कि ऑल आर सेम। तो इसका मतलब चारों डायगोनल्स कंकरेंट है और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मिडिल पॉइंट है डायगोनल्स का। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक मोर एग्जांपल, बट उससे पहले हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, देन वी विल मूव टू द क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।